चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे स्थाने ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत प्रहिष्यत नूरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माश्च तेन न मेरन् महात्मन् आश्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिक अनंत देवेश जगन्न निवासा त्वं क्षरं सद सततत्परं यत त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् एताशिवेद्यं च पुरं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्गमो वायुर्वो अग्निवरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वतेव सर्व अनंत विरजामित विक्रमस्त्वं
सर्वसमाप्नोषि तत्त्वमसि सर्वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षम् एकोऽथवाप्यच्युत सत् समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रयेयम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च पूजश्च गुरुवर्यान् न तत्समोऽस्तभ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमो प्रभाव तत्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमेयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाहार्षि देव शोणो तेजोऽसि तेजो मयिधे वीर्यमसि वीर्यमयिधे बलमसि बलं मयिधे ओजोऽसि ओजो मयिधे पश्येमु शरदशतम् जीवेमु शरदशतम् शृणुयामु शरदशतम् प्रब्रुवामु शरदशतम् अदिनाहस्यामु शरदशतम् भूयश्च शरदशता ॐ शं नो मित्रासंवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुक्रमः ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गंगणपतये नमः ॐ गंगणपतये नमः ॐ गंगणपतये नमः ॐ गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः
अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम श्रीरामो रामचंद्रस्य शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान राजेन्द्रो रघुपुंगवः जानकी वल्लभो जयत्रोजिता मित्रो जनार्दनः विश्वामित्र प्रियो दान्तः शरण्य त्राण तत्परः बाली प्रमथनो वाग्मी सत्यवाक सत्य विक्रमः सत्यव्रतो व्रत फल सदा हनुमदाश्रय कौशल्ये हरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता दशग्रीव शिरोहरः सप्तताल प्रभेता च हरको दंड खंडनः जामदग्न्य महादर्पदलनस्तातकान्तकृत वेदांत पारो वेदात्मा भवबंधैक वेशज भूषण त्रिशिरो अरिष्ण त्रिमूर्तिस्त्रिगुणस्त्रयी त्रिविक्रम स्त्रीलोकात्मा पुण्यचरित कीर्तनः त्रैलोकरक्षको धन्वी दंडकारण्यवासकृत अहल्यावनश्चैव पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितलोभो जगत गुरु ऋक्षवानर संघाती चित्रकूट समाश्रयः जयन्त्राण वरद सुमित्रा पुत्र सेवितः सर्वदेवाधिदेवश्च मृतवानर जीवनः माया मारीच हन्ता च महाभागो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्माणो मुनिसत्तमः महायोगी महोदारः सुग्रीव स्थिरराजदः सर्वपुण्याधिक फलः स्मृत सर्वा धनाशनः आदिपुरुषो महापुरुषः परमः पुरुषस्तथा सूर्योदया महासारः पुराणः पुरुषोत्तमः स्मृतवस्त्रो मितभासी पूर्णवासी च राघवः अनंत गुण गंभीरो धीरो दात्त गुणोत्तरः माया मानुष चरित्रो महादेव विभूजित सेतु कृचित वारिषः सर्वतीर्थ भयो हरि श्यामांग सुंदर शुरः पीतवासा धनुर्धर सर्वज्ञान सर्वयज्ञाधिपो यज्ञो जरा मरणवर्जित शिवलिंग प्रतिष्ठाता सर्वादगणवर्जिता परमात्मा परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परम ज्योति परम धाम परम
पराकाशः परात्परः परेशः परागः पारः सर्वभूतात्मकः शिवः इति श्रीरामचन्द्रस्य नाम्ना मश्चोत्तरं शतम् गुह्याद् गुह्यत्तरं देवी तव स्नेहात् प्रकीर्तितम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वप्रथम अपने भगवान सदगुरु यदि यूनुस गौहर जी महाराज की भगवान श्री राम की धरती से एक कोटि कोटि नमन करता हूँ। पश्चात अरे भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, तो उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हमारा जो ये ऑल इंडिया हावर का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए सारी इंसानियत की सेवा में अध्यात्म ज्ञान का चर्चा परिचर्चा किया जाता है और अध्यात्म से संबंधित जितने भी हमारे मनीषियों ने खोज किया है, जो हमारे सामने जो दर्शन पेश किया है, जो अध्यात्म दर्शन, उसका चर्चा परिचर्चा प्लेटफॉर्म के जरिए हम करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दिलों तक उस अध्यात्म ज्ञान का प्रलाप पहुंचाना है। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और इस अध्यात्म ज्ञान के जरिए हम कलयुग के घोर ये जो है पापाचार के दौर में हम उस मसीहा की पहचान कराना चाहते हैं। उस मसीहा को पहचान कर सर्वसाधारण अपनी लौकिक पारलौकिक जिंदगी को संवार ले और इस कलयुग के घोर पापाचार के युग में अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए। और यह काम जो है तभी संभव है जब उस कलयुग का जो अवतार है इस धरती पर आने वाला, हम सनातन धर्म के लोग जो है
उस कलयुग में आने वाला वो अत्यंत उत्कृष्टतम ज्ञान रखने वाला और अत्यंत दिव्य पुरुष, जिसकी पुराणों में कल की अवतार कहा गया और वेदों में उसको नरशंस कहा गया, बिना उसके कलयुग में किसी का पार लगना नहीं है। बिना उसको पहचाने इस कलयुग में कोई आत्मा पापाचार से मुक्त नहीं हो पाए। पूरी ब्रह्मांड में इतनी नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है, इतनी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो गया है कि हर आदमी जो है चाह कर भी अच्छे आचरण को नहीं कर पाता, किसी न किसी बहाने से पापाचार में लिप्त हो ही जाता है। ये जग जाहिर है, जिसका पापाचार उजागर हो जाता है तो दुनिया जान जाती है। लेकिन इस धरती पर इस कलयुग में शैतान ने इस तरह का जाल बिछाया है कि घोर पापाचार करने वाला अपने ऊपर इतना बड़ा गिलाफ लगा के बैठा है कि उसको तो कोई पहचान ही नहीं पाता है। ये कलयुग का ये घोर पापाचारी है। इस युग में जो घोर पापाचारी है, अपने ऊपर उतना ही बड़ा वो कवच धारण करके और बैठे हैं और पूरी जनमानस को वो जो है प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जनमानस इस बात को जो है अंदाजा लगा नहीं पाती है कि हमको पथ भ्रष्ट करने वाला दुनिया में इतना महान कहलाएगा। इस महानतम के चक्कर में इंसान जो है ठगा जाता। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, यह भगवती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और आगे कैसे है वो, परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो मालूम हुआ कि कृष्ण का आना इस धरती पर जब जब पापाचार हुआ है तब क्या है। इसलिए गीता गलत नहीं हो सकती। जब गीता गलत नहीं हो सकती तो उसका आना लाजिम है। अब आया तो होगा, जब आया तो होगा, इसलिए कि गीता में वादा कर रहा है ना कि हम आएंगे कब, जब जब पापाचार बढ़ेगा और की रक्षा के लिए वो आएगा ना, और दुष्टों का दमन करने के लिए। अच्छा ये बताइए, सतयुग से भगवान कृष्ण और ये कलयुग का तकरीबन ये जो है 6000 साल पूरे हो रहे, और भगवान कृष्ण वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे। और आज ये घोर कलयुग में पापाचार सीमा के ऊपर है और चोले में पापाचार हो रहा है। ऐसे चोले में जिसकी तरफ आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती है निगाह आंख उठाने की, ऐसे चोले में इस दौर में पापाचार हो रहा है। उस चोले वाले को वो चूंकि सामर्थ्य होता है, समृद्धवान होता है, तो उसके अपराध को आप उंगली उठा नहीं सकते। ये दौर है। हालांकि सतयुग और द्वापर त्रेता में ऐसी बात नहीं थी। उस समय ऋषि मुनि जो वली मुर्शिद गुजरते थे, जो पैगंबर नबी लोग आते थे,
ये किसी सर्कस इंसान से डरते नहीं थे। और आजकल के ऋषि मुनि जो हैं, आजकल के जो वली औलिया कहला रहे हैं, वो तो ये जो है सियासतदानों से थर-थर कांपते हैं। कांपते हैं। वो ओरिजिनल ऋषि है नहीं है, ओरिजिनल महर्षि है नहीं है। ओरिजिनल ऋषि महर्षि ओरिजिनल साधु होता तो उसके अंदर परमात्मा होता। परमात्मा किससे डरेगा? जिसके अंदर परमात्मा विराजमान है वो डरेगा नहीं। तो और खत्म हो गया। इस दौर में अब वो जो है साधु महात्मा पीर औलिया फकीर और क्या क्या लोग कहते थे, अब वो नहीं है। अब धर्मों में सियासत समा गया है और इस समय धर्म जो है सब सियासत से चल रहे हैं। धर्म चलता था अवतारों से, नबियों से, ऋषियों से, महर्षियों से, साधु से, संतों से, ये धर्म का कारोबार चलता था। लेकिन अब ये सारे चीज, सारे लोग ना ये जमीन से उठ गए हैं। अब जमीन पर वो मुर्शिद, वो गुरु मौजूद नहीं है जिसके अंदर बोलता है, के अंदर खुद ईश्वर बोलता है, खुद सच्चिदानंद परमात्मा बोलता है कि नहीं? तो अब वो चीजें जो है वो बहुत दूर दूर कहीं चिराग दिखाई देता है। हाँ, वो विलुप्त हो गया। तो अब इस समय है, अब वो कृष्ण इस समय नहीं आएंगे तो कब आएंगे? ऐसा नहीं कि इसके पहले इतने पापाचार में कभी दुनिया गुजरी नहीं हो। हाँ, एक दौर तो ऐसा गुजरा कि वो जो है पापाचार की सारी हदें पार कर गया था इंसान। जिस समय मोहम्मद रसूलुल्लाह जमीन पर आए, का जो साम्राज्य था ना, हाँ, वो जो है यहूदियों और ईसाइयों का जो दीन था, उस दीन में इतनी बिगाड़ पैदा कर दिया लोगों ने, इतनी बिगाड़ पैदा हो गया था कि पापाचार की हद थी। सबसे पहले तो सनातन है, सनातन धर्म जो चल रहा है, ये जो इतना बाद में जो दीन आया उसमें इतने पापाचार हो गए। तो जो दीन सबसे पहले था, जो प्रिमिटिव है, अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कितना बिगाड़ पैदा हुआ होगा ना। और कह रहे हैं कि जब जब बिगाड़ पैदा होगा तब तक हम आएंगे। तो इसका मतलब उनका वादा गलत हो नहीं सकता और गीता गलत हो नहीं सकती, है कि नहीं? मतलब वो आए जरूर, हम पहचाने नहीं। वो आए जरूर लेकिन हम पहचाने नहीं। हाँ, तो क्यों नहीं पहचाने? इसलिए नहीं पहचाने कि गीता का ज्ञान उठ चुका है। समझ गए? गीता का ज्ञान उठ चुका है। गीता के ज्ञान को पुनः इसको गाया जाना चाहिए, तब जाके पुनः जो है उस ज्ञान को हासिल करेगा, उस ज्ञान के रोशनी में कृष्ण को पहचान लेगा। वो ज्ञान पुनः इस जमीन पर स्थापित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी कृष्ण को पहचान नहीं सकते। कृष्ण को हम उनके इल्म के जरिए पहचान सकते हैं, वरना हम अटकलों से कभी भी कृष्ण का आना, अवतारों का आना कभी हम जान नहीं पाएंगे। इस समय जो है ये हमारे पास वो कसौटी ही नहीं है जिसके आधार पर हम कृष्ण के आना हम जान लें। आज तक सतयुग से कृष्ण के आए हुए सतयुग में ये जो है
द्वापर में आए, द्वापर से और अब तक कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं लोग। वो कई कई बार आके और चले भी गए, साधुओं की रक्षा भी किए, धर्म का स्थापना भी कर दिए, हाँ, और चले भी गए, पुनः खराबी आ गई, पुनः आ भी गए, उनका आना जाना हो रहा है। तेरा गीता का ज्ञान तेरे खोपड़ी से बाहर है, तो उसको पहचान किसे पाए? पहचान ही नहीं पाएगा। एक किसी विद्वान ने संस्कृत में एक श्लोक लिखा है कि गीता को पुनः गाया जाना चाहिए, गीता की जरूरत है इस समय। आजकल दानव बन चुका है, इसलिए दुनिया को अज्ञानता से बचाना चाहिए और भगवान का जो ये गीता ज्ञान है, उस ज्ञान को, अमृत रूपी ज्ञान को लोगों ने त्याग कर इस संसार में जो है लोग दुखी हैं और कृष्ण के शरण में आने के लिए कृष्ण का गीता पुनः एक बार गाई जानी चाहिए। और जब जब गीता गाई जाएगी, समझ जाइए कि कृष्ण का आना हो गया है। जब जब गीता गाई जाएगी, समझ जाइए कि वो आ गए हैं। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालु जातु नो हेया। मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। तदेषा मूढता देशादधृतदुःखनेया। अधुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्नलोकोऽयम्। तदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयम्। तदुद्धराय चैतेषां प्रभु गीता पुनर्गेया। तदुद्धराय चैतेषां प्रभु गीता पुनर्गेया। किमधिकं ब्रूमहे भगवन् विनीत प्रार्थने केयम्। किमधिक ब्रूमहे भगवन् विनीत प्रार्थने केयम्। यदेते कालकासिया प्रभुनु विस्मृतिं नेया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। दयामय
दीन दीनेषु दया दृष्टि सदा दया। अर्थात हे भगवान, आप अपने वादे को मत भूलिए और दया करिए और आप पुनः आए, पुनः जमीन पर आए और पुनः गीता गाई जाए, गीता गाई जाए। अब उनका आना कई बार हो चुका है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान का सही इल्म न होने की वजह से ये अध्यात्म ज्ञान क्या हुआ है, बहुत सारे विद्वान अपने अपने मत मतांतर को देखे और एक खिचड़ी बन गया, कोई रूट चार्ट नहीं मिला। रूट चार्ट जो बताया गया वो रूट चार्ट दुनिया भूल गई, तो वो चीज जो है ज्ञान में पूर्णतया परिपक्वता मैच्योरिटी नहीं आई। मैच्योरिटी जब नहीं आई तो फिर उसको पहचानेंगे कैसे? भगवान को पहचानने के लिए अपने को बनाना पड़ता है। इन नग्न आंखों से हम उस भगवान को नहीं देख पाएंगे। हम इस भौतिक पदार्थों में जो लिप्त हैं, इस भौतिकता में हम उसको नहीं पाएंगे जब तक हम सूक्ष्मता में नहीं जाएंगे। सूक्ष्मता में जाने का एकमात्र रास्ता अध्यात्म है, रूहानियत है। रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी खिचड़ी हो चुकी है, इतनी खिचड़ी हो चुकी है कि कोई आया तो कुछ कहा, कोई आया तो कुछ कहा, कोई आया तो कुछ कहा, है कि नहीं? जो ईश्वर के तरफ से जो सीरियल, ये जो क्रम जो है ईश्वर की तरफ से अध्यात्म का दिया गया, तो वो तो भूल ही गया इंसान। वो तो भूल ही गया। हर कोई चाहता है कि भगवान, जो ही हम सन्यास लें भगवान हमको मिल जाए, है ना? तो सन्यास लेना और भगवान को ये जो रूट चार्ट है, ये जमाने वाले जो है खिचड़ा बना के रख दिए और सन्यासी बन के चोला पहन के बस उम्र गुजार लेते हैं। भगवान को तो पाते होते है नहीं। कोई मंदिर में टकरे मार रहा है, कोई मस्जिद में मार रहा है, कोई कहीं मार रहा है, कोई कहीं मार रहा है। इसलिए कि ज्ञान है नहीं। भगवान से आप प्रेम करते हैं, मंदिर में खोजने जाते हैं। तो ये गीता में कहा गया है, वो भगवान को उसका वास स्थान हृदय है कि नहीं? हृदय के ज्ञान गीता में है। आप तो हृदय ज्ञान पढ़ नहीं रहे, हृदय ज्ञान जानते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो मसला साधुओं के साथ, साधकों के साथ, फकीरों के साथ जो गुजरता है, तो वो जो है बड़ा कठिन है। इंसान के साथ जो है जो नफ्स लगाया गया है, बस वो दो चार साल गुजरे हुए साधु सन्यासी हुए तो वो चाहता है कि अब तो हम सन्यासी हो गए, अब दुनिया मेरी ताजीम करे। वो ताजीम करे, वो भगवान भूल गया। ताजीम पर ज्यादा उसका ध्यान है कि दुनिया वाले हमको सलाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, अब पीर साहब लोगों के दरवाजे में जाइए, पीर साहब तो अलगे हैं, पीर साहब के बाल बच्चे भी देखते हैं कि हमको सलाम कर रहा है, हाथ चुप रहा है, पैर चुप रहा है कि नहीं, है कि नहीं? और पीर साहब गुरु महाराज के तो हाथ पांव चुपता ही है, पैर पड़ता ही है। गुरु महाराज के अगर साले साहब खड़े हैं तो वो कहते ये पहचान रहे हमारे साले साहब हैं। तो अब ये गुरुवाई चलवाई में ये जो ताजीम में लोग रह जाता है, ये नहीं इनको पता। ये जो ताजीम करवाई जा रही है शैतान की तरफ से है। शैतान तुमको फुला रहा है, तुमको इसी में लपेटे रहे, आगे जाने नहीं देगा। नहीं? एक बुजुर्ग की कहानी मैंने सुना कि
हमारे भगवान सदगुरु सुना रहे थे, हैरत वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, कोई बुजुर्ग थी। तो उनको जब लोग हाथ पैर चूम रहे थे तो उनको बड़ा हया आ रही थी कि ये तो लग रहा है कि ये अब तो बड़ी हमारी नफ्स, हमारा आसुरी आत्मा मेरे ऊपर हावी हो गया है, कहीं घमंड ना आ जाए। उन्होंने कहा कि ये जब तक दुनिया वाले हमको गाली नहीं देंगे तब तक ये जो आसुरी आत्मा है इसको कायल नहीं होगा। तो उन्होंने रमजान के महीने में रोटी अपने पगटी में रख के घूम घूम खाने लगे। घूम घूम खाने, देखने वाला कहा कि यही बाबा है, अरे ये बाबा तो जो लोग पैरों पड़ जाते थे और हाथ पैर चूमते थे, हैं, और यहाँ उठाए यहाँ बैठाए, कितना इज्जत आबरू करते। तो लोगों ने कहा कि ये तो बेकार हो गया, ये तो बाबा कहेंगे तो फर्जी बाबा है। तो कोई सलाम वलाम नहीं किया। तो इतने बड़े जो भगवान के, ईश्वर के, प्रभु के, अल्लाह के, हालांकि अल्लाह उनके अंदर आ गया था, इस स्तर के वो साधक थे। हाँ, ईश्वर का एक वजूद उनके अंदर स्थापित था। उस अवस्था में भी वो परहेज कर रहे थे, है कि नहीं? ये बुजुर्ग थे लोग। और ऐसे बुजुर्ग कब पैदा हुए? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह आने का मतलब ये हुआ कि वही आध्यात्मिक हस्ती जैसे कृष्ण थे, और कृष्ण ने कहा कि हम आएंगे और जब जब बिगाड़ पैदा होगा तो आएंगे। तो उस समय भी बिगाड़ पैदा था। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो अंदर उनके वो जो है पूरे वो खून में, हाँ, वो इष्ट दौड़ रहा था। वो इष्ट कौन था? अल्लाह था ना। कृष्ण को क्या कह रहे हैं? हम जो है अल्लाह ही समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अब ये सुनने वाला तो मुसलमान कहेगा, देख लो आदमी क्या अल्लाह कह दिया। हम आदमी को अल्लाह नहीं कह रहे हैं, आदमी को अल्लाह हम इसलिए कह रहे हैं कि उनके अंदर अल्लाह का एक वजूद आके बैठ गया, है कि नहीं? और इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आए तो उनके अंदर भी वही वजूद था ना। तो हम कह सकते हैं कि वो कृष्ण दोबारा आ गया? नहीं आ गया, आ गया ना। इसको उन्होंने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसलिए उन्होंने कहा उनका आना ऐसे होता है। अब इस बात को आपको तब क्लियर होगा जब आप स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट करेंगे और गौहर शाही जैसा गुरु आपको मिलेगा, तब इस बात को जान पाएंगे कि कृष्ण कितनी बार आ चुके हैं। कृष्ण का आना अपने वादे से, कृष्ण कभी खाली नहीं जा सकते, कृष्ण को आना है। जब जब धर्म की नाश होगी, धर्म का मतलब यहाँ हिंदू और मुसलमान से नहीं है, धर्म का मतलब यहाँ उस हृदय वाली ज्ञान से मतलब है। वो सनातन है, नहीं सनातन कहेंगे आत्मा और परमात्मा। आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। इनके दोनों के मिलने का जो तौर तरीका है वो रूहानियत है। यही कृष्ण लेके आए, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए। तो हो गया ना उनका आना, हो गया ना उनका आना। अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहले ईसा मसीह आए। तो ईसा मसीह क्या थे? ईसा मसीह भी वही परम पिता परमेश्वर, वही सच्चिदानंद घन परमेश्वर उनके अंदर समाहित था। उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का एक वजूद आज तक दुनिया वालों ने, अब तो सरकार गौहर शाही ने बताया कि अल्लाह का वजूद कैसा होता है और वो कैसे आता है। अल्लाह का वजूद भी होता है, जिसके अंदर आ गया वो अल्लाह आ गया ना। उसी को इस्लामी बुजुर्गों ने वासिल बिल्ला कहते हैं। एक लिका बिल्ला होता है, एक वो जो वासिल बिल्ला होता है? है हाँ,
अपने को मिट जाना। कैसे मिट जाएंगे? अल्लाह आएगा तो आप मिट जाएंगे, भगवान अंदर आएगा तो आप तो खत्म हो गए। इसलिए कि भगवान का ताब आपकी हवास खमसा रोक नहीं पाएगी। तो उस जो अल्लाह आता है तो उसके अंदर भी हवास खमसा होता है, उसके अंदर इंद्रियां होती हैं। आपकी इंद्रियों को उसकी इंद्रियां बैठ गई, आपकी इंद्रियां जल गई, उसकी इंद्रियां बैठ गई। जब उसकी इंद्रियां बैठ गई तो अपनी इंद्रियों से बोलेगा ना। तो जब अपनी इंद्रियों से बोलता है तो अल्लाह बोलता है ना। उसी तरह कृष्ण के अंदर वो चीज आके बैठा। जब वो चीज आके बैठा तो कृष्ण के जुबान से अल्लाह बोल रहा था ना। तो हमने कृष्ण को अल्लाह कह दिया तो क्या बुरा है? कोई बुराई तो है नहीं। मस्ती में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अल्लाह कह दिया किसी ने। कोई सहाबा थे और अपने मस्ती अलस्ती में थे, उन्होंने कहा कि हमने मक्का के जमीन, मक्का के गलियों में अल्लाह को टहलते हुए देखा है कि नहीं। ये बात जो नहीं जानेगा वो उसको गाली देगा। कौन सी बात? ये कि अल्लाह का वजूद आपके होशो हवास पर छा जाता है, जिसको तिफल नूरी, स्पिरिट ऑफ गॉड, लाइट या जुस्सा तो लाई कहते हैं। ये तो सरकार ने बताया, ये तो सरकार ने बताया। ये बातें तो दुनिया को पता थी नहीं। अब जिसको पता नहीं होगा वो कृष्ण को अल्लाह का दिन में झगड़ा करेगा ना, गाली देगा। मसीह को वो जो ईसाई खुदा का बेटा कहते हैं, कोई इसमें बुराई है नहीं। जो चीज निकला है उनके अंदर आकर बैठा है, बेटा कह ले आपकी मर्जी है, कह ले तो भी भला है, नहीं कहे तो भी भला। अरे खुदा भी कह दे तो कोई बुराई थोड़ी है, वो तो आके बैठा है ना। और उसकी कोई चीज आके बैठी है तो बेटा भी कहते तो कोई बुराई है। कृष्ण को हम जो है वही ईश्वर परमेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। इसलिए कि हम जानते हैं कि अल्लाह के वजूद होते हैं। अल्लाह का वजूद होता है, ईश्वर का, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का वजूद होता है। वो ये पता नहीं है कि हम अपनी मखलूक बना रहे हैं, अपनी इतनी बड़ी कृति कर रहे हैं और हमको अपने पास बुलाना है उसको, तो कोई ऐसा सुविधा मुहैया नहीं करेगा, कोई रास्ता नहीं निकालेगा जो इस जमीन पर वो आके अपने बंदों को देखे, सुने, दुख सुख उसका जो है सुने, तब ना मालिक है। तो उसका दुख सुख सुनने का, उसका गाइडिंग करने का तरीका ये है कि उसकी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे उसकी अभिव्यक्तियां होती हैं जो किसी को मालूम नहीं था। ये तो सरकार को हर्षाई ने बताया। आपने सुना है ना? जुस्सा तो भी गेलाई, तिफले नूरी, और ये जो है नूरी हुजूरी, और क्या क्या बोलते हैं वो परवाजी, जुस्सा तो भी गेलाई, ऐसी बात सुना है ना? ये सब क्या है? सब उसी सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप है। अब इंसान जो है अब भगवान को अपनी तरह समझता है ना। भाई अपने शक्ल सूरत पे इंसान को बनाया है, तो ये तो बाइबल भी कह रहा है और हदीसें भी कह रही है अपनी शक्ल सूरत पे बनाया है। तो जाहिर है कि इंसान के तरह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हूबहू तेरी तरह होगा। तुम जैसे बच्चा पैदा करते हो वो उस तरह नहीं करता है। औलाद तो उसके भी होंगे लेकिन तेरी तरह नहीं होते हैं। तुमको औलाद पैदा करने का एक तरीका है ना, उसको औलाद पैदा करने का वो ताकतवर है, वो जो मुंह से जुबान से बोलेगा वो हो जाता है। हमारे को क्या है, मुंह से बोला हो जाता, हो गया है कि नहीं। वो जो सोचता है वो हो जाता है, इसलिए वो खुदा है ना। वो ये सोल है, वो सुपर सोल है। सुपर सोल उसी को नहीं कहेंगे जो चाहे वो कर दे। इतनी रूहों को, इतनी आत्माओं को बना दिया, ये जमीन आसमान, ये सितारे, सब कुछ बना कर रख दिया। हमारे कहने जमीन आसमान बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन कहा है कि हम अपनी इंसान को अपने सूरत पे बनाया है। तो विभिन्नता होने के बावजूद भी समानता है।
और समानता है तो आता है, समानता नहीं होता तो नहीं आता। वो आता कैसे है? वो खुद कुर्सी छोड़ के नहीं आता है, उसके बहुत सारे अभिव्यक्तियां हैं, कोई उसकी अभिव्यक्ति आ जाती है ना, है कि नहीं? आया करना, एक आप देखे ना, एक एक कुतिया का बच्चा, कुतिया के बच्चे को कुछ भी हो जाता है, कुतिया जान निछावर कर देती है, देखते हैं ना? इंसान की तो बातें छोड़िए, एक कुत्ते की माँ के अंदर इतनी ममता कहां से आई? वो ममता उसकी अभिव्यक्ति है। और किसी इंसान ने अपने माँ को खुदा कह दिया तो कोई बुरा थोड़ी कहा, वो तो अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, सच्चिदानंद घन परमात्मा की वो अभिव्यक्ति है, इसलिए माँ को भगवान कह दिया, कोई बुरा नहीं है। अब ये असल बात जो है दुनिया नहीं जानती है, तो हिंदुओं को काफिर मुनाफिक कह देती है, इसलिए कि ये माँ को भी खुदा कह देते हैं और ये बंदर को भी खुदा कह देते हैं, भगवान कह देते हैं। क्या बुराई है? एक ऐसा बंदर के रूप में एक ऐसा भी आया, उसकी अभिव्यक्ति जो इंसानियत से जो है उत्कृष्ट उसका काम था, जिसको हनुमान कह दिया गया। हनुमान के अंदर जो उनकी चरित्र चित्रण किया जाता है, तो इसको इस पात्र को इतना विशालकाय और इतना बलवान, बुद्धिमान और कितना उत्कृष्ट जो है उनकी क्रियाकलाप दिखाई जाती है। इसका मतलब ये जो गुण है ना, ऐश्वर्य उस बंदर के अंदर है। ऐश्वर्य वाले को ही तो भगवान कहते हैं जी, उसके अंदर भी ऐश्वर्य है, अपनी अभिव्यक्तियां जानवरों के अंदर भी दिखा दिया, तब मैं उसको भगवान कह दिया। हम मुसलमान के अर्श वाले खुदा को हम नहीं कह रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति को हम खुदा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। यार तुम कैसे मान लेते हो कि हमारे खुदा को ये बंदर कह रहा है? हम बंदर नहीं कह रहे। हाँ, हमारा भी खुदा वही है जो तेरा है। हम बंदर को भी पूज लिए, इसलिए कि बंदर में उसकी अभिव्यक्तियां पाई, गाय के अंदर उसकी अभिव्यक्तियां पाई, फिर उस अभिव्यक्तियों के आगे मैंने सर झुकाया, इसमें क्या बुराई? तो बात यहाँ जो है, अभिव्यक्तियों को पहचानने की क्षमता किसको होगी? जो योगी होगा, साधक होगा, जिसके अंदर भगवान की जो ज्योति होगी उसके अंदर समाहित होगा। जिस तरह की ज्योति होगी उस तरह की उसकी जो है समझ होगी। भगवान के नाम की जो है कई प्रकार के नाम है और कई प्रकार की ज्योति बनती है, और कई प्रकार के नामों की जो खूबी है वो होता है। हाँ, जिसको सिफाती नूर कहते हैं, एक जाति नूर होता है, एक सिफाती नूर होता है। जाति नूर भगवान का, ईश्वर का, उसका उस नूर का जो है हासिल करने वाला, उसकी जाप करने वाला, उसके ज्योति को ग्रहण करने वाला उस जात के सामने जाके खड़ा हो सकता है। लेकिन उसके जो सिफाती नाम है, जो मैनिफेस्टेशन है उसकी नामों का अगर हम सिमरन करते हैं तो उससे लो क्वालिटी की हमको जो है ज्योति मिलती है, और उस लो क्वालिटी की दर्शन करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस जमीन पर आए तो उस ईश्वर का जाति नाम अल्लाह है। उस अल्लाह का वो ज्योति उनके अंदर थी, उस ज्योति के उस जाति के सामने पहुंच गए, जाके मुस्कुराए। अब जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अर्श पे जाके वो जो है ईश्वर को, सच्चिदानंद घन परमात्मा को, इस जमीन आसमान को बनाने वाले को जब देख रहे हैं, तो पिछले जितनी फिलॉसफी लोगों ने दिया है कि ये सारा संसार अल्लाह है, ईश्वर है, परमात्मा है, लोग कहते हैं कड़कड़ में बैठा है, ये सब खोज है। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम आ रहे हैं तो अर्श पे इनको बुलाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि देखो हम तो यहाँ बैठे हैं, वो जो देख रहे थे वो मेरी सिफ्त है, मेरी अभिव्यक्तियां हैं, सही वो भी है, सही आप भी हैं। इनको उनको उतना ही दिया था, इल्म आपको इतना दिया गया, आप यहाँ आ गए, इल्म उनको हम उतना ही दिए थे, इसलिए यहाँ बुलाने का इरादा नहीं था। तो सही वो भी है, सही ये भी है, गलत कोई नहीं है, सब सही है, समझने का फिर है।
यह बात तो सरकार को वर्षा ही नहीं आके ये बताया है कि तुम हिंदुओं को काफिर मत कहो। क्यों? वो काफिर नहीं है, वो उसी खुदा को पूजते हैं जिसको तुम पूजते हो। अंतर यह है तुम्हारा पैगंबर उस जात के नूर से पुरनूर था तो तुमको जात तक पहुंचाया। ये इनके पैगंबर सिफ्त तक था ना, इनको सिफाती नूर वाले थे तो सिफ्त तक पहुंचे, ईश्वर के सिफ्त तक पहुंचे, है ना। तो बात तो वही है, वो जात है, ये सिफात है, उसी अल्लाह का ये जात है, वो सिफात है, तो सब तो सही है, कोई गलत तो है नहीं। और बुतों को पूजने की बात है ना, तो बुते तो जो है आदम सफीउल्लाह के पहले तो 13,999 बुत तो ये इस जमीन के बनाए गए थे, यहाँ की मिट्टी से बनाए गए थे। वो बुत आज भी है, वो बुत कुछ आज भी है। तो उन बुतों में हमारे कुन से रूह फरिश्ते फूंकते थे, फिर वो आदम तैयार होते थे और उनकी नस्ल चलती थी। सबसे सुपर नस्ल चली आदम सफीउल्लाह की, जिसको शंकर भगवान कहते हैं। शंकर भगवान आए तो इतना तीक्ष्ण बुद्धि वाले इंसान आना शुरू हो गए। उसके पहले तो सब अफ्रीकन थे। आप देख रहे, कोई वेस्ट इंडीज में है, कोई अफ्रीका में, आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे ये चेहरा विकृत है उन लोगों की। सब क्यों है कि वो इसी मिट्टी से बने हुए हैं। और कैसे बनाए? अल्लाह ने बनवाया था। जब बुतों को अल्लाह ने बनवाया था और बुतों की पूजा होती जा रही है, तो उस बुत की पूजा करने वाले हराम कैसे हुए? वो काफिर कैसे हुए? बिना अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते तो बनाएंगे नहीं, बिना अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते बुत में जो है रूह फूंकेंगे नहीं। इसका मतलब अल्लाह की रजा थी ना, तो कैसे काफिर हुए? यही सरकार का वर्षाई आके फरमा रहे हैं कि तुम किसी को काफिर न करो, हिंदुओं को काफिर न कहो, वो भी हक पर हैं। बात यहाँ है कि वक्त के हिसाब से अल्लाह दिखाता गया, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, है कि नहीं? हज़रत आदम सफीउल्लाह को एक अलग इल्म दिया, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अलग इल्म दिया, उससे बढ़ के मूसा कलीमुल्लाह को इल्म दिया, उससे बढ़ के ईसा रूहुल्लाह को दिया, उससे बढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया। अब मोहम्मद के चले गए, है कि नहीं? अब बारी है इन किताबों में, जैसे वेदों में नराशंस कहा गया और पुराणों में कल्कि अवतार कहा गया और कुरान में हदीसों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहा गया। अब उनकी बारी है। इमाम मेहदी जिस इल्म को लेके आएंगे वो सारे इल्मों से आगे होगा ना, इसलिए कि इल्म का, ज्ञान का उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो आप तो बुत लेकर बैठे रहेंगे तो इस इल्म को कहाँ पाएंगे आप? अब वो बुत जो है पूछते आए वो बाबा दादा के जमाने में, है कि नहीं? और आदम सफीउल्लाह के जमाने में जो दिल का इल्म था उसी लेकर बैठे रहे तो आना का इल्म कैसे पाएंगे, है कि नहीं? और अब आप आना का इल्म लेकर बैठ गए, अब कहेंगे इसके आगे कोई इल्म नहीं है, तो इश्क का इल्म कैसे पाएंगे? अब तो इश्क आ गया। इश्क वो चीज है, इश्क वो चीज है कि जब वो सच्चिदानंद घन परमात्मा अंदर आके बैठता है, वो खुद से इश्क। इंसान के हाथ में क्या है कि इश्क करेगा भगवान से, समझ गए? ये सब अध्यात्म ज्ञान की पराकाष्ठा, ये जो है बहुत ऊंची है। इसको जब तक समझेगा नहीं आदमी, तब तक दीन और धर्म और मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ता रहेगा। ये लड़ाई वही लोग करते हैं जिनके अंदर वो अध्यात्म ज्ञान नहीं। अब वो दौर खत्म हो गया। अब सरकार को हर्षाई बिना शर्त सारी इंसानियत को उस इल्म से नवाज रहे जिस इल्म में आने के बाद सारी इंसानियत एक मोहब्बत के दौर में विरोध है। एक अभी हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम।